हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के साल 2024 के फाइनल एपिसोड में। और हर बार की तरह इस बार भी हाल ही में हुए कुछ लेटेस्ट लॉन्चेस और उनकी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो आइए जानते हैं क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में। आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहली झलक बजाज के नए चेतक की, और उसके बाद ले चलेंगे आपको किया साइरोस के लॉन्च पर। क्या खास है जानेंगे आज के शो में, और अंत में एक खास बातचीत JSW MG मोटर्स के चीफ ग्रोथ ऑफिसर गौरव गुप्ता के साथ। बजाज ने अपने नए चेतक 35 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। बहुत कुछ बदल गया है, इसका पूरा फ्रेम जो है अब नया बजाज ने इस नई सीरीज में इस चेतक में दिया है, और बहुत से फीचर्स भी इस नई चेतक में ऐड हुए हैं। क्या सब है वो बदलाव, बात करेंगे उन सभी की इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। अब ओवरऑल जो एस्थेटिक्स हैं वो आपको पहले जैसे दिखेंगे, वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत आपको सीट हाइट वगैरह का चेंज मिलेगा, उसकी बात करेंगे, लेकिन आपको जो फ्रंट का ओवरऑल डिज़ाइन है वही सर्कुलर। आपको यहाँ पे DRL और LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बॉडी वगैरह आपको मिलती है, इसकी मेटल की मिलती है। तो ये सब आपको यहाँ पे चेतक में जो पहले से आता था वो सब इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश क्वालिटी मामला अभी भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सॉलिड लग रहा है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक प्लस क्रोम के एलिमेंट्स थोड़े मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको इसका टर्न इंडिकेटर मैं टर्न ऑन करके दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको ये LED टर्न इंडिकेटर यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा नीचे टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स, अगेन सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। चेतक की थोड़ी बहुत ग्राफिक्स यहाँ पर इसके अलॉय व्हील्स में भी दिए गए हैं। एंड साइड में आए तो यहाँ पर जो है चेंज हुआ है, इसका फ्लोर स्पेस जो है थोड़ा पहले से बेहतर करा गया है, उसको इम्प्रूव करा गया है। आपको लेग रूम जो है पहले से ज़्यादा बेटर अब इसमें मिलने वाला है। दैट्स व्हाट बजाज इज क्लेमिंग इन दिस न्यू 35 सीरीज ऑफ चेतक। सीट का जो डिज़ाइन है वो भी बदला गया है। सीट की जो लेंथ है तकरीबन 80 मिलीमीटर पहले से बढ़ गई है। एंड ओवरऑल जो सीट की लेंथ है, विड्थ है, अच्छी देखने में अभी फिलहाल लग रही है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह का स्टिचिंग का इस्तेमाल करा गया है वो भी इसको एक प्रीमियम फील ज़रूर दे रहा है। एंड आगे से भी सीट थोड़ी सी यहाँ पे चॉप करी गई है, अंदर की तरफ करी गई है, ताकि बेटर लेग रूम आपको यहाँ पे फ्लोर बोर्ड में मिल पाए। बैटरी जो है अब इसमें नई आ रही है, 3.5 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ ये नया चेतक आ रहा है। तकरीबन 150 किलोमीटर का क्लेम रेंज है। एंड ओवरऑल रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो 125 किलोमीटर की रेंज इस नए चेतक के साथ बजाज क्लेम कर रही है 35 सीरीज़ के अंदर। एंड यहाँ पे स्पेस की बात करें तो आपको फ्रंट भी थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप चाबी रख सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ सामान रखने की भी जगह है, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान अपना यहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा जो है बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 35 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। चेतक कह रही है कि इसमें आपको 2 हेलमेट हाफ फेस में भी, आई डोंट थिंक फुल फेस तो आ पाएगा इजीली, लेकिन एक फुल फेस भी आ पा रहा है तो वो भी एक अच्छी बात है। बहुत से स्कूटर्स में फुल फेस हेलमेट भी नहीं आ पाते क्योंकि ये डीप है थोड़ा, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक फुल फेस हेलमेट अच्छे से आ पाएगा। एंड 2 का क्लेम कर रही है बजाज, दो हाफ फेस हेलमेट आई थिंक इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे इसका ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। एंड इसको भी चार्जिंग टाइम जो है इसको भी इम्प्रूव करा गया है। 0 to 80 चार्ज होने में अब सिर्फ 3 घंटे का ये समय लेगा ये स्कूटर। इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग की अगर बात करें तो उस साइड में आए तो पीछे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफिक्स भी थोड़े बहुत बदले हुए हैं। चेतक की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर भी थोड़े से ग्राफिक्स दिए गए हैं। पीछे जो टेल लाइट है वो भी आपको इसमें LED मिलती है। एंड डिज़ाइन एस्थेटिकली जैसे कि मैं कह रहा था शुरू में, वो सब पहले जैसा है, कोई चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। एंड पीछे भी आपको अलॉय व्हील्स वगैरह इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एकदम नया डिस्प्ले दिया गया है। अब ये जो है 35 सीरीज़ के टॉप मॉडल में ये वाला स्क्रीन होगा, और ये स्क्रीन जो है ये टच स्क्रीन यहाँ पे इसमें दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए म्यूज़िक वगैरह कनेक्ट करना, आपको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन 5 इंच का ये कलर TFT डिस्प्ले है। मेन्यू में जाऊँगा, साइड से एंड डाउन है तो मैं हटाता हूँ एक बार, फिर चेक करते हैं क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी, क्लॉक, फेवरेट स्लॉट, ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल जो टच वगैरह इंटरफेस है, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कोई लैग नहीं फील हो रहा अभी फ़िलहाल मेरे को। डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स, व्हीकल इन्फो, हेल्प, दैन ये सब सेटिंग्स वगैरह अगेन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आपको वार्निंग्स, नोटिफिकेशन, एरर, ये सब इसका एक सेक्शन भी दिया गया है। यहाँ पे आपको इसमें ये नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कनेक्ट नहीं है, फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे इसकी ये नेविगेशन भी तब उस टाइम पे
ऑन हो जाएगी। तो ये कुछ ओवरऑल मामला यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेगा। व्हीकल इन्फो वगैरह मैं बता चुका हूँ आपको। एंड ये कुछ नया डिस्प्ले इस नए चेतक की 35 सीरीज़ में दिया गया है, जो कि आपको टच के साथ मिलता है, जो कि पहले नहीं आता था। लेकिन ये जो है टॉप वेरिएंट में होगा। 3 वेरिएंट इसमें इंट्रोड्यूस करे गए हैं। बैटरी पैक का फ़र्क है, जो टॉप वेरिएंट है उसमें 3.5 का बैटरी पैक है और जो रेंज मैंने आपको बताया। लेकिन स्क्रीन जो है टच स्क्रीन वो आपको सिर्फ इसके टॉप वेरिएंट में ही मिलने वाली है। बाकी वेरिएंट्स में पुराने वाली स्क्रीन ही नॉन टच वाली आपको देखने को मिलेगी। एंड एक दो चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बैजिंग दी गई है, जो ये मॉडल नंबर है 35 सीरीज़ के अंडर 3501। 3 वेरिएंट्स हैं, 3501, 3502, 3503। एंड यहाँ पे अगेन आपको ये इसका लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, तो जो पहले भी आता था तो वैसा ही कुछ मामला यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो ये कुछ हिसाब किताब आपको इस नए बजाज चेतक 35 सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। कीमत की बात करूँ तकरीबन 1,20,000 से इस 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट हो रहा है। एंड इसका जो टॉप वेरिएंट का प्राइस है, जो कि ये 3501 वाला है, तकरीबन 1,27,000 एक शोरूम इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है। किया इंडिया में एक्सपेंड लगातार करता जा रहा है और ये 7वीं गाड़ी है उनकी इंडिया के अंदर। मीट द ऑल न्यू किया सिरोस। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे किया ने इसे अनवील किया है, ऑफिशियली कुछ भी लॉन्च नहीं किया। प्राइस वगैरह इसके अप्रॉक्सीमेटली ऑटो एक्सपो के आसपास आएंगे। क्या क्या इस गाड़ी में मिलता है, कैसी ये दिखती है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका टाइम सेव की एक और वीडियो में। मैं हूं आयुष और आज हम बात करने वाले हैं किया सिरोस के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी प्लेस की जाएगी सोनेट से ऊपर और सेल्टोस से जस्ट नीचे। सोनेट से बराबर इसकी लेंथ है और साथ ही अगर सेल्टोस से इसकी हाइट कंपेयर करें तो सेल्टोस और साथ ही सोनेट से दोनों से ज़्यादा हाइट आपको इसकी मिलने वाली है। फीचर रिच ये कार होने वाली है। बाकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली इसकी अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास इसका स्टार्टिंग प्राइस आने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी इसको लेके अभी कोई भी ऑफिशियल खुलासा नहीं किया है। फ्रेंड्स से क्या क्या मिलता है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर किया का लोगो मिल जाता है 2D वाला। साथ ही साथ ये जो आप कार देख रहे हैं ये एक एक्सेसराइज वर्जन है, तो उसके अंदर कुछ एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं। यहाँ पर देखते हैं तो वर्टिकल इसके अंदर जो हेडलैम्प मिलते हैं, वर्टिकल ही इसके अंदर DRL आपको दिखाई देने वाली है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और इसके अंदर मिल जाता है आपको एडास का लेवल 2 वर्जन। बाकी फ्रंट से देखते हैं तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा इसका डिज़ाइन जो है आपको दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं इसकी साइड के बारे में कि साइड में आपको क्या क्या इसके अंदर दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर जो है आपको रेडार सेंसर भी मिलता है और कैमरा भी सेंसर भी इसके अंदर जो है दिखाई देने वाला है। एंड फिर साइड में देखते हैं तो इसकी जो लेंथ जैसा मैंने बताया 3995 mm की इसके अंदर जो है आपको दिखाई देने वाले हैं। 17 इंचेस के इसके अंदर जो है आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं और यहाँ पर देखते हैं तो पूरी व्हील क्लैडिंग आगे से लेकर पीछे तक आपको जाती हुई इसके अंदर नजर आएगी। मतलब फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और रिवर्स में भी इसके अंदर आपको सेंसर दिखाई देने वाले हैं। इसकी साइड मिरर के बारे में बात करें तो कुछ आपको इस तरह का ये दिखाई देने वाला है। यहाँ पर इसमें एक्सेसरी अलग से लगी हुई है और साथ ही 360 कैमरा है, तो यहाँ पर भी आपको एक कैमरा इसके अंदर मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस कोई भी किया ने इसकी बताई नहीं है कि कितनी आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर भी कुछ एक्सेसरी आपको इसके अंदर जो है दिखाई देने वाली है। ऊपर की साइड देखते हैं तो आपको यहाँ पर रूफ रेल मिल जाती है और इसके अंदर आपको मिलती है पैनोरामिक सनरूफ। एंड साथ ही फिर यहाँ पर इसमें एक चीज़ और ख़ास मिलती है, इसके अंदर आपको फ्लश डोर हैंडल्स। तो ये सारी बातें हुई इसकी साइड के बारे में और साइड से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बॉक्सी सी गाड़ी देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर के बारे में कि रियर से गाड़ी कैसी दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड इसके अंदर स्पॉइलर दिखाई देने वाला है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रियर वाइपर, वॉशर, डीफोकस वगैरह यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। साथ ही इसके अंदर जो लैंप्स हैं वो आपको स्प्लिट टेल लैंप्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको इसके अंदर टेल लैंप जो है दिखाई देने वाले हैं। ऑटोमेटिक कार है ये, तो ऑटो की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। DCT वाले में DCT वर्जन की बैजिंग जो है यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी ये वाला जो कलर देख रहे हैं ये इंडिया में जो है पहली बार आया है। एंड इस साथ यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा, सेंसर्स वगैरह वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये एक एक्सेसरी वर्जन है, तो यहाँ पर एक्सेसरी भी अलग से इसके अंदर जो है लगी हुई है। बाकी रियर से गाड़ी कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इसकी गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर से गाड़ी कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है, विच इज़ ड्यूल टोन में आपको ये देखने को मिलती है। और अंदर जैसे ही बैठते हैं एक प्रीमियम एक्सेंट इसके अंदर आपको जो है दिखाई देने वाला है। यहाँ पर स्टीयरिंग देखेंगे, स्टीयरिंग बिल्कुल आपको इसका डिफरेंट दिखाई देने वाला है। नहीं तो पूरा फ्लैट बॉटम बेसिकली यहाँ से भी दिखाई देगा और यहाँ से भी कुछ ऐसा ही इसका डिज़ाइन दिखाई देने वाला है। यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर टिल्ट और टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ इसका स्टीयरिंग जो है आपको मिलने वाला है। बाकी इसके व्हील बेस के बारे में बात करें तो इसके अंदर सोनेट से ज़्यादा व्हील बेस आपको मिलने वाला है, पूरे 50 mm, जिसकी वजह से शायद रियर में आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगा। बाकी फ्रंट में आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसकी सीट्स जो है आप देखेंगे तो ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगी, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड साथ
साथ ही फ्रंट की सीट्स और रियर की सीट भी आपको इसके अंदर वेंटिलेटेड मिलने वाली है। बाकी इसके अंदर 30 इंचेस का पूरा ये स्क्रीन मिलने वाला है, जिसके अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर मिलने वाला है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और वायरलेस ही इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो भी आपको इसके अंदर मिल जाने वाला है। यहाँ पर कुछ फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं, जिस मतलब कि आप इसकी मीडिया को यहाँ से अंदर से भी सेट कर सकते हैं, साथ साथ इन बटन से भी इसकी वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। एसी कंट्रोल्स कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसमें प्लेस्ड मिलेंगे। यूएसबी इसमें सॉकेट्स दिए हुए हैं जो कि टाइप सी वाले इसके अंदर जो है दिखाई देने वाले हैं। साथ ही साथ 12 वोल्ट का इसका एक्सरी सॉकेट भी आपको इसके अंदर जो है मिल जाने वाला है। यहाँ पर मिल जाता है एक वायरलेस चार्जर और यहाँ पर एक गियर नॉब जो देखेंगे आप बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम चीज़ के अंदर आपको ये गियर नॉब दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको मिलता है इंजन पुश स्टार्ट बटन और साथ साथ 360 कैमरा वगैरह इसके अंदर आपको जो है दिखाई देने वाला है। ऊपर की साइड यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस आपको जो है दिखाई देता है और यहाँ इसका जो IRVM है ये ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आपको जो है मिल जाने वाला है। एंड इसके अलावा और चीज़ों के बारे में बात करें, यहाँ पर मिल जाती है एक लार्ज सी पैनोरामिक सनरूफ एंड इसके साथ ही फिर यहाँ पर देखते हैं तो एक सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। और नीचे की साइड और चीज़ों के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको एक 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जो कि एक में आप बॉटल रख सकते हैं और एक में ग्लास रख सकते हैं, अलग अलग साइजेस के जो आपको दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स जो है आपको मिल जाता है, जिसमें जगह आपको जो है कुछ इस तरह की इसके अंदर जो है दिखाई देने वाली है। अब रियर में आते हैं तो कुछ फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको रियर सीट जो है आपको इसके अंदर स्लाइडिंग मिल जाती है और साथ ही साथ रिक्लाइनिंग भी मिल जाती है। मतलब इससे आप इसे रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आराम से तो आराम से रिक्लाइन कीजिए और आराम से एक लॉन्ग जर्नी आप इस पर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी पैनोरामिक सनरूफ का आप नज़ारा लीजिए और एक लॉन्ग जर्नी आपकी आराम से कर सकती है। 2 हेडरेस्ट पीछे मिल जाते हैं जो कि आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, 3rd हेडरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर रियर AC वेंट मिल जाता है और यहाँ पर 2 टाइप सी सॉकेट भी आपको दिखाई इसकी सिरोस के अंदर देने वाले हैं। 8 स्पीकर के साथ हार्मन गार्डन का इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि मैं फ्रंट में सॉरी बट मेंशन करना भूल गया था। सो ये सारी ऑल ओवर बातें हुई इसके ऑल ओवर रियर सीट के बारे में भी। बाकी यहाँ पर आपको कुछ मैप पॉकेट्स भी इसके अंदर जो है दिखाई देने वाली है। इसकी फ्रंट की डोर में भी आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है कि इसके अंदर अम्ब्रेला होल्डर का भी फीचर आपको इसके अंदर मिल जाता है, बोतल होल्डर के साथ ही। अब इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं, विच इज़ 1 लीटर पेट्रोल 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको इसके अंदर मिलने वाला है। 1 लीटर पेट्रोल जो इसके अंदर इंजन है वो इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पहली बार आया है। जो 1 लीटर में इन्होंने मैनुअल ट्रांसमिशन दिया है तो वो आपको इसके अंदर मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइम्स ड्राइव और टाइम्स ड्राइव अड्डा के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज एक और खास हस्ती हमारे साथ मौजूद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, मिस्टर गौरव गुप्ता, हु इज द चीफ ग्रोथ ऑफिसर एट JSW MG Motors India। थैंक यू गौरव सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट टाइम्स ड्राइव। सो हाल ही में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स आपके एंड से हुई हैं, JSW MG Motors के एंड से हुई हैं रिगार्डिंग MG Select एंड MG Cyberster को लेकर कि साइबरस्टर जो है मोबिलिटी एक्सपो के आसपास हमें यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखेगी। सो फर्स्ट, व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट आर योर प्लान्स दैट MG Select को इंडिया में लाने के पीछे क्या पर्पस है, किस तरह की मार्केट, किस तरह कस्टमर को आप इस नए जो शोरूम को आप प्लान कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं आप इसकी वजह से? थैंक यू अंकुर। अगर आप आज बढ़ता इंडिया को अगर आप देखते हैं, द ग्रोइंग इंडिया को आप देखते हैं, तो वी आर सीइंग कि एज इंडियंस वी आर लुकिंग एट प्रीमियमाइजेशन, कि हर तरफ हम जो चाहते हैं वो एक स्टेप हायर चीज चाहते हैं, चाहे वो एयरलाइन में बुकिंग हो या चाहे वो एक रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, चाहे वो हॉलीडे भी हो। तो अगर उसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं टुवर्ड्स कार इंडस्ट्री, तो आप देखोगे कि लग्जरी कार मार्केट इन इंडिया राइट नाउ इज अबाउट 1%, 45,000 ऑड कार्स पर ईयर, जो 50 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं। जबकि इंडस्ट्री 4.2 मिलियन है, 43 मिलियन के आसपास, 4.3 मिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है हमारी पैसेंजर कार व्हीकल्स। तो अगर आप इनको दोनों को चेक करते हो कि भाई ग्रोथ ऑफ इंडियंस विद डिस्पोजेबल इनकम जो बढ़ रही है और कार इंडस्ट्री को आप देखते हो, तो हमने ये नोटिस किया कि जो लग्जरी कार मार्केट है उसकी जो ग्रोथ है वो पैसेंजर कार मार्केट की डबल है हर साल। इनफैक्ट जो लग्जरी सेगमेंट है, अगर आप वो लग्जरी घड़ियां देखेंगे या लग्जरी कॉस्मेटिक्स देखोगे, इन सबसे ज्यादा ग्रोथ और डबलिंग एक्चुअली हुई है पैसेंजर लग्जरी कार्स की। तो उसको अगर हम नजरअंदाज रख रहे हैं, तो हमने कहा कि जो MG की जो हमारी स्पेशल गाड़ियां हैं, हम वो चाहते हैं कि MG Select के अनुसार उसको लेके आएंगे मार्केट में। सो MG Select विल बी एक्चुअली अ मार्केट प्लेस वेयर वी विल ब्रिंग इन accessible luxury to car customers in India. We are seeing कि there's a huge growth potential for luxury cars, and with our basket of cars, services, distinct
experience for the customer, this segment will be a very good potential for us to play. बट साथ ही साथ गौरव अगर बात करें ऑलरेडी आई मीन देयर आर लग्जरी ब्रांड्स दैट आर देयर इन इंडियन मार्केट, बट वहाँ पे किस तरह से आप डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक मार्केट मौजूद है, आप एक अलग अपने पोर्टफोलियो के साथ आएंगे, एक अलग प्रोडक्ट है, एक अलग लाइनअप है, प्राइसिंग भी अलग होने वाली है, लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर वहाँ पर मुझे लगता है साइबरस्टर जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखी थी जब JSW और MG मोटर्स का कोलैब अनाउंस हुआ था, वहां पे गाड़ी थी, तो गाड़ी में किसी तरह की कमी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन या फीचर्स देखने को नहीं मिले, लेकिन आप वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर किस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या प्लान्स हैं उसको लेकर? देखिए, एज अ कंपनी आज तक हमने एक चीज फिलॉसफी रखी है कि हर जगह हाउ टू डिसरप्ट इट इन अ पॉजिटिव वे। चाहे वो 5 साल पहले जब MG हेक्टर आई थी, इट डिसरप्टेड द मार्केट बाय ब्रिंगिंग द फर्स्ट इंटरनेट इनसाइड व्हीकल। चाहे फिर ऑटोनोमस व्हीकल है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की ZS EV थी, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक इंटरनेट SUV। इसी तरह से जो हमारी पहली गाड़ी जो हमने अनाउंस किया था जो खरी है वो है MG साइबरस्टर। साइबरस्टर एक्चुअली इज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड रोडस्टर इन द वर्ल्ड, एंड अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे तो खास करके इंडिया की रोड्स पे 0 to 100 किलोमीटर है ये 3.2 सेकंड्स में। दैट इज फास्ट। That is fast. In fact, it's faster than some of the established, sports cars in the world. Yeah. Second point है कि इस गाड़ी की जो इंजीनियरिंग करी है, इसका जो ट्यूनिंग करी है गाड़ी की, उस बंदे ने, उसका नाम है एक्चुअली मार्को, एंड he has been the Formula 1 engineer for Michael Schumacher. Okay. The third point will be, and you will show the car to you also, that इसके जो फीचर्स हैं, इसके चाहे वो डोर्स हैं जो खुलते हैं like a seagull, like scissor doors हैं, all I would say many of us, चाहे वो young boys and girls हों, चाहे वो middle aged men and women हैं, चाहे वो senior men and women हैं, we all have seen sports cars in our life, चाहे वो हॉलीवुड मूवी हो, चाहे वो बॉलीवुड मूवी में हो। अब ये साइबरस्टर जो है will be a chance for all of us to bring that dream, that romance into our lives. So this will be a desire to have in everyone's driveway. This will be a desire for everybody to actually speed on the road, with of course with caution. At the same time to really enjoy this car now on the roads of India. चाहे वो बॉम्बे के सीलिंग में चला रहे हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में हो, आप कहीं भी चलाओ इस गाड़ी को। This will be a fantastic vehicle to bring all of it into life. Passion, romance, thrill, all in one package. So इसके साथ साथ गौरव बात करें, साइबरस्टर विल बी प्रीमियम प्रोडक्ट, आई मीन वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट्स इन दी MG सिलेक्ट पोर्टफोलियो, बट उसके अलावा वहां पर अगर शोरूम में बात करें, जो ये अलग कैटेगरी आप बना रहे हैं शोरूम्स की सिलेक्ट को लेके, जहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की का लाइनअप रहने वाला है पोर्टफोलियो में, वहाँ पे ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे, तो वहाँ पे किस तरह का लाइनअप प्लान है या किस तरह के प्लान्स है उस शोरूम को सेटअप करने के लिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स वहां पर MG रखने वाली है? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है अंकुर आपका ये। MG सिलेक्ट में हमने कहा है, प्लान जो करा है वो है कि 2 साल में हम 4 गाड़ियां लेके आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 4 गाड़ियां होंगी ये डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स में होंगी। इट कैन बी कवरिंग सेडान्स, SUVs, वैन्स, स्पोर्ट्स कार्स एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो हमारा सेगमेंट होगा ये प्ले करेगा मोस्टली न्यू एनर्जी व्हीकल्स में। न्यू एनर्जी व्हीकल्स मतलब प्लग इन हाइब्रिड्स जो अभी इंडिया में है नहीं, जिसमें बहुत इलेक्ट्रिक की बैटरी भी होगी और एक गैसोलीन इंजन भी होगा। Then pure electric vehicle as well as strong hybrids. So this will play on the new energy vehicle platform overall. The next point is, Ankur, we are looking at expanding to starting with about 12 city centers in the first phase itself. तो 12 शहरों में इसका हम पूरा एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं to start with, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़, गुड़गांव, अहमदाबाद, पुणे, बॉम्बे. Sorry to interrupt, but this will be phase wise. These 12 centers will No, these 12 centers will come together. Okay. Together, और उसके बाद हम phase 2 करेंगे और phase 3 करेंगे. Okay. And in phase 1, the 12 centers like I mentioned earlier, उसमें सिर्फ I think we could not talk about Chennai and Hyderabad and Bangalore, वो भी आ जाएंगे और कोची भी आएगा, तो we'll be covering across the country including Calcutta on the east side. And each and every car will have technology as a benchmark. It will have the entire body style as a benchmark and will create disruption. Already we have brought in various disruptions not only in product but also जैसे अभी हमने बनाया था MG Windsor में battery as a service. I was coming to this. And as well as we give lifetime warranty on the battery for the first customer. इसी तरह के जो हमारे new products हम लेके आएंगे, इन सब में हम कुछ ना कुछ novel way introduce करेंगे along with the work in the ecosystem. So आप benchmark की बात कर रहे थे, तो MG Windsor जब से लॉन्च हुई है वो भी एक नए बेंचमार्क्स बना रही है। पिछले एटलीस्ट 2 महीने से जो हम नंबर्स देख रहे हैं मार्केट में EV सेगमेंट में, वहां पर टॉप पर MG Windsor अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो व्हाट हैज वर्कड
अगर बात करें MG विंडसर के लॉन्च के बाद या किस तरह का रिस्पांस आपको रहा है, MG पास जैसी स्कीम आप लेकर आए विंडसर के लॉन्च के टाइम में, तो वहां पर क्या रिस्पांस रहा है? और जो प्लानिंग बिफोर द लॉन्च की गई थी कि ये एक डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट के तौर पर EV सेगमेंट में लेकर आना है, तो व्हाट हैज वर्कड इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, अगर बात करें इस MG विंडसर के बारे में? तो आई थिंक फंडामेंटली अगर मैं देखूं इसमें अंकुर, तो द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड पैकेज, यू नो, एंड इफ यू सी द एंटायर परफॉर्मेंस, जो पहले 2 महीने के कस्टमर्स का फीडबैक भी आया है, इट इज वेरी वेरी इंकरेजिंग। नंबर 2 पॉइंट जो ये है कि हमने देखा था कि व्हाट इज होल्डिंग पीपल बैक फ्रॉम कमिंग टू EVs, एंड द फर्स्ट पॉइंट वाज कंसर्न ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द सेकंड वाज कि एक्विजिशन प्राइस जो है गाड़ी बड़ी महंगी रहती है। और तो उसको हमने जब ब्रेकअप किया था तो देखा था कि बैटरी की जो कॉस्ट है वो कस्टमर को लगता है कि हम मैं ज्यादा दे रहा हूँ, बिकॉज ओवर टाइम ही इज यूज्ड टू पेइंग फॉर पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। So the moment we have removed battery from the pricing equation in the beginning, and we are saying battery के लिए आप पे करिए 3.5 रुपए पर किलोमीटर as per your usage, तो एक 15 लाख की जो गाड़ी है, it becomes almost like 9.9 lakhs. तो 10 लाख की आप गाड़ी पे कर रहे हैं, उसके ऊपर आप महीने का 5,000-6,000 रुपए आप देंगे खर्चा towards the battery, towards the battery usage cost, and it becomes as attractive as to simply say कि at an A segment pricing SUV, you are getting the size of a B SUV segment and the comfort of a C SUV. तो my last question is, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम मोबिलिटी एक्सपो से, अब वहाँ पर साइबरस्टार वी ऑलरेडी नो कि होने वाली है, देखने को मिलेगी, एंड जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी वहाँ पे डिस्प्ले की होगी, लेकिन will there be any other stars in the MG stall at the expo apart from the Cyberstar? What can we expect? I think, you know, we've always played and leveraged the expo as a ground to bring in and reinforce what MG is. तो हर एक ऑटो एक्सपो में जो 2 होके हटे हैं पिछले 5 साल में, उसमें हमेशा हमने एक अपने ब्रांड की स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करा है। टेक्नोलॉजी जो हमारा ब्रांड का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, इनोवेशन जो पिलर है हमारे ब्रांड का, जो ऑटो टेक ब्रांड है, उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट करा है। तो वी ऑलवेज शोन प्रोडक्ट्स विच कैन बी कंसिडर्ड और विच आर बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर द इंडियन मार्केट। वी आर शोइंग टेक्नोलॉजी विच हैज बीन and we are working on for the Indian market. And at the same time, most important is to give people the entire choice that we are working on as a company also. So you will be definitely, privy. आपको not only Cyberstar for sure, but also बाकी गाड़ियों को देखने का भी अक्सर मिलेगा, and we are working towards that. I can assure you that it will be a very very interesting, exciting, and memorable experience to be part of the Bharat Mobility in 2025 January. तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह always wear a seat belt while driving, always wear a helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for watching, and Times Drive टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।